हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इराही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ट्रम्प बिट्रेज पाकिस्तान फॉर इजराइल, ख्वाजा आसिफ रिस्पॉन्स टू इजराइल। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है यार। अभी तक तो हम सुन रहे थे कि जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान के साथ है, उनकी सारी बातें मान रहा है, बट एकदम से उसने कैसे धोखा दे दिया। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो यूएस और ईरान की ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है इस टाइम के ऊपर इसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक जो डील है वो साइन हो जाए। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कंटिन्यूस मीडिएशन की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पहले ईरान थे, ईरान से डायरेक्टली वो इस टाइम के ऊपर चाइना पहुंचे और वहां पर भी इवन चाइना की जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ ईरान के साथ जो सारी सिचुएशन है उसको लेकर काफी लंबी डिस्कशन की गई। तो खैर मतलब बात करने का ये है कि इस टाइम के ऊपर मोस्ट क्रूशल मोमेंट आने वाला है ईरान यूएस वॉर के अंदर, जहां पर जल्दी एक बड़ा डिसीजन होने वाला है। या तो ये वॉर हमेशा के लिए रुक जाएगी या ये वॉर जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ओ जो अब नहीं तक यार, रिपोर्ट्स हैं प्लीज। पॉजिटिव डेवलपमेंट की यहाँ पर उम्मीद अच्छी खासी लगाई जा सकती है और इसी वजह से रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और उसमें इन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जो इस टाइम के ऊपर ईरान के साथ नेगोशिएशंस हैं, मीडिएशन है, वो काफी बेहतर तरीके से हो रही है और एक जो डिसीजन है वो जल्दी ले लिया जाएगा। लेकिन अब अचानक से सिचुएशन के अंदर चेंज किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उसी ट्वीट में इस एक ब्रेकिंग न्यूज को इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि क्या? जो कंट्रीज इस मीडिएशन में शामिल थी, अगर यहाँ पर ईरान के साथ एक मुआहदा हो जाता है तो उन सब कंट्रीज को अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करना पड़ेगा। बाकायदा से इस चीज को एक कंडीशन बनाया जा रहा है ईरान पीस डील के अंदर कि यूएस और इजराइल ये पीस डील तभी साइन करेंगे जब ये पर्टिकुलर कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करेंगी। और अब्राहम अकॉर्ड्स का मुझे और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको साइन करने के बाद जो भी कंट्रीज को साइन करेगी उसको इजराइल को लीगली और डिप्लोमेटिकली एज अ स्टेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस लिस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान को मेंशन किया है। इसके अलावा अच्छा। और कंट्रीज मौजूद हैं जिनमें कतर, सऊदी अरब और तुर्की भी शामिल हैं। बाकी कंट्रीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, एक बहुत बड़ा नेशनल और डिप्लोमेटिक सुनामी आएगा अगर इस टाइम के ऊपर हम अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर हो साइन ही करते नहीं हैं। सकता। सालों से पाकिस्तान की एज अ स्टेट रिस्पेक्ट रही है, तो वो इसी वजह से रही है कि हमने अभी तक स्टेट ऑफ इजराइल को, जो कि एक इलेजिटिमेट स्टेट है, उसको अभी तक यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। इवन इस टाइम यस, के ऊपर पाकिस्तानी पाकिस्तान तो आई पासपोर्ट डोंट थिंक दुनिया सो में कभी ओनली साइन पासपोर्ट करेगा है यार। जो कि करना भी इजराइल नहीं के चाहिए। अलावा हर कंट्री के अंदर वैलिड है। यानी कि जब से 1947 के बाद से हमने आज़ादी हासिल की, तब से इजराइल का एक डिस्गस्टिंग। ब्लैंकेट बैन हमने किया, बिकॉज फलस्तीन के मामले में वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे थे और इजराइल की जो स्टेट है वो फलस्तीन को एज अ डेफिनेटली इंडिपेंडेंट यार, सॉवरेन गाजा और स्टेट जो फिलिस्तीन है में वो जो किया रिकॉग्नाइज है ना, करने को उसके तैयार बाद नहीं तो है। आई डोंट अभी भी थिंक सो उनका कोई केस यहाँ कंट्री पर इनको यही एक्सेप्ट है, करने वाली है। डिप्लोमेटिकली अपने इसी स्टैंड के ऊपर वो खड़े हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड जैसे एग्रीमेंट के करीब भी नहीं जा सकता। मतलब साइन इन्होंने करना तो सोचा यहाँ पर कैसे बहुत ये? दूर की बात है। नेशनली आपको पता है ये जैसे कितना बड़ा बच्चों की इशू दोस्ती क्रिएट करा रहे हैं, होगा ये और ऐसा कोई मेरा नहीं काम ख्याल करने कि की यहाँ सोचा, पर पर ऐसा हमारी हो जो नहीं स्टेट पाएगा। है वो भी इस अकॉर्ड नो को वे। साइन नेक्स्ट टू करना चाहती इम्पॉसिबल। है। लेकिन जस्ट चेक के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली स्टेट की तरफ से यहाँ पर कितनी बड़ी गेम खेलने की कोशिश की गई है। पूरे मिडिल ईस्ट को यार ये इन्होंने इतना एसेंशियली साथ दे इस टाइम के क्यों रहा ऊपर है एक इसराइल गन का? पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन क्या नहीं चाहता है होते ये तो कोई कि डील नहीं बिल्कुल होगी जो और डील नहीं फिलिस्तीन और होगी तो गाजा में दोबारा से हुआ ये ईरान के वैसा साथ जो ईरान में वॉर है वो करवाएगा। स्टार्ट होगी। और इस दफा जब ये दोबारा यार से वही वॉर बात है ना स्टार्ट ना होगी तो उसमें इसका दिमाग जो है ना स्केल इसमें है वो दिमाग है, तो बहुत दोनों ज्यादा एक साथ इंक्रीज चल होने रहे हैं। वाला है। ट्रम्प तो मिडिल है ईस्ट के अंदर पागल तो है ये एक्सपैंड होगी, साथ ही साथ हमारे जो बॉर्डर है बलूचिस्तान बॉर्डर, उसके ऊपर भी सिचुएशन कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी। खैर जियोग्राफिकल सिचुएशन जैसी भी हो, ये जो यूएस और इजराइल का ब्लैकमेल है अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर, ये मिडिल ईस्ट के अंदर तो काम कर सकता है लेकिन पाकिस्तान के साथ ये ये काम काम नहीं नहीं करेगा। कर सकता। अभी इस टाइम के ऊपर हमारी इम्पॉसिबल। स्टेट का जो ऑफिशियल नैरेटिव आ रहा है वो ये है कि हम कभी भी अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन नहीं साइन करेंगे, नहीं पाकिस्तान करेंगे, एटलीस्ट इमीडिएटली तब तक जब रिजेक्टेड। तक फलस्तीन का एक जो टू बहुत स्टेट सही किया सोल्यूशन है उन्होंने। उसको अप्रूवल नहीं मिल जाता ये और कैसी इसराइल बात की हुई तरफ भाई? से एज अ सॉवरेन स्टेट फलस्तीन को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता। बाकी जहां तक यूएस के साथ पाकिस्तान की पार्टनरशिप की बात है, तो देखो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि शॉर्ट टर्म में आप यूएस के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस भाई तू जैसी कंट्री के पाकिस्तान साथ से भी कोई जाएगा। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बनाने जिस का हिसाब यहाँ की पर तेरे कोई लक्षण फायदा है ना, एग्जिस्ट नहीं करता। वो उल्टा आपको मीडिएशन में कई तुझे मामलों तो में हटा ही यहाँ पर देगी। नुकसान होगा। कल को जब यूएस कांग्रेस को इस चीज की रियलाइजेशन होगी, वहाँ के जो स्टेट्समैन हैं उनको ये चीज रियलाइज होगी कि पाकिस्तान जो है कभी भी अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन नहीं साइन नहीं करेगा। करने वाला, तो वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के आपको बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ा थ्रेट वो पोज करेंगे वो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम को होगा, स्पेशली जो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड आ रही हैं, इनको यहाँ पर दोबारा से उठाया जाएगा और पाकिस्तानी कंपनीज के अगेंस्ट में, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो इवन आज अगर आप अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कर भी लेते हैं तो आपको इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज कोई भी नहीं मिलेगा। उल्टा आपको अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, अपने जो मिसाइल्स की रेंज है उनको लिमिट करना पड़ जाएगा, जो कि ऐसा इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री ना तो सोच सकती है ना ही वो करने
वाली है, और वो भी एक ऐसे मोमेंट पर जब पिछले 15 साल में हमारी जो मिलिट्री है अपने आप को फास्टेस्ट पेस के ऊपर प्रिपेयर कर रही है। रॉकेट फोर्स जैसी एक जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसको हमने स्टैब्लिश कर लिया है। अब वो जो कमांड है हमारी एसपीडी की तरह बिल्कुल फाल हो चुकी है, तो अब पीछे मुड़ के देखने का कोई तुक नहीं बनता। अब आगे देखना है, नए से नए वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करना है, और जितने भी हमारी एडवर्सरी दुनिया में जहां पर भी मौजूद हैं उनको अपने रेंज सर्कल में लेना है। इसी हवाले से रिसेंटली चाइना के साथ हमारे तकरीबन $7.7 बिलियन के कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो कल और आज 2 दिनों के अंदर साइन हुए हैं, जिसमें से एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो डिफेंस सेक्टर में है। मल्टीपल यहाँ पर एक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके बाद जो टीओटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पैरेलल में लेके चला जा रहा है। तो सोशल मीडिया डोमेन में बेशक यूएस और पाकिस्तान को लेकर ज्यादा डिस्कशन हो रही है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जब आप आकर देखेंगे तो एक्चुअल में जो प्रोग्रेस हो रही है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कोऑपरेशन हो रही है, वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो रही है, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल से ऐसा ही हो रहा है। जो हमें लेसन्स मिले हैं उनको फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर लर्न किया है, और अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको कहीं से भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया यूएस के हाथों। तो आगे भी प्रीटी मच सिचुएशन जो है वो ऐसे ही रहेगी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान को अभी भी विजिलेंट होने की जरूरत है, बिकॉज वहां पर जब तक इसराइल जैसी जो स्टेट्स हैं वो डोमिनेंट हैं, आपको हमेशा से एक अपनी जो आंख है उस पूरे रीजन के ऊपर रखनी पड़ेगी। आज की वीडियो के अंदर यार ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक था जो आज हमें पता चला अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में। आई थिंक अभी तक हमने न्यूज में ऐसा कुछ देखा नहीं था, बट मतलब ये जो सोच रहा है ट्रम्प, ये कैसे सोच सकता है? इतना कुछ इजराइल ने कर दिया, वही वाली बात है, इतना सब गलत करने के बाद एकदम से तुम उसको बोलो कि उसके साथ दोस्ती कर लो, ये कैसे हो सकता है यार? और पाकिस्तान जैसी कंट्री, और बहुत अच्छा लगा मुझे लास्ट में आते आते जब उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इमीडिएटली रिजेक्टेड दैट डील। बहुत सही किया यार, मतलब इस बारे में तो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी। मुझे ये लग रहा है भाई, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े डिजास्टर तुम फैला चुके हो, इकोनॉमिक जो चीजें थी उसका कुछ भी तुम्हें सेंस नहीं है कि तुम कहाँ तक इकोनॉमिकल डैमेज भी दे चुके हो हर एक कंट्री को। भाई तुम कुछ तो सेंस रखो कि जो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, पाकिस्तान तुम्हारा इतना साथ दे रहा है, तुम उसी के खिलाफ वाली बातें कर रहे हो। मतलब इसराइल को लेकर ये प्रपोजल पाकिस्तान के लिए स्पेशल उन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान, यूएई, कतर और पता नहीं और कौन कौन सी उन्होंने जगहों के नाम लिए हुए थे। भाई तुम ये खुद सोचो, ये कंट्रीज तुम्हें इसराइल के लिए सपोर्ट करेंगी? तुम्हारे पास दिमाग है? तुम एक तो वैसे ही इतना बड़ा डिजास्टर पूरी ग्लोबली फैला चुके हो, तुम थोड़ा सा सेंस रखो, इस पैक्ट के ऊपर कोई साइन नहीं करने वाला है। और डेफिनेटली ये ऐसा प्रपोजल है जिसमें बंदा 4 बार सोचेगा कि वो कंट्री जिसने इतना बड़ा गाजा के साथ फिलिस्तीन में इतना जो ये सब जेनोसाइड हुआ है, उसके बाद आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान कभी इस चीज के लिए राजी होगा। और जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट जो देखी थी, आई थिंक वो ख्वाजा आसिफ जी थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने इमीडिएटली इस चीज को जो है रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, तो वो करना भी बनता था। बाकी आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।